नमस्कार दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम दिनांक 19 एवं 20 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पुराने करंट अफेयर्स, नए करंट अफेयर्स तो मिलेंगे ही दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी, जो कि दोस्तों इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाएगी। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस वीडियो के लिए नए हैं तो दोस्तों सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें एवं लाइक एवं शेयर करें। दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने ओरिगामी मेटा मटेरियल्स नामक एक नई सामग्री विकसित की है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं हेलसिंकी विश्वविद्यालय, गुजरात यूनिवर्सिटी, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रायपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा सी नंबर, आईआईटी मद्रास। दोस्तों अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास ने दोस्तों एक ओरिगामी मेटा मटेरियल्स नामक एक नई सामग्री विकसित की है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा, किसने की है दोस्तों? आईआईटी मद्रास ने। इन दोस्तों आईआईटी रायपुर ने भी ये दोस्तों एक ड्रोन आधारित फसल स्वास्थ्य पूर्वानुमान समाधान विकसित किया है। क्या दोस्तों? ड्रोन आधारित दोस्तों क्या फसल स्वास्थ्य पूर्वानुमान समाधान विकसित किया है। इन दोस्तों इसके अलावा दोस्तों ये जो हेलसिंकी विश्वविद्यालय है दोस्तों, इसने अभी हाल ही में एक कण विकसित किया है। कण विकसित किया है जो कि दोस्तों कोरोना वायरस जो होता है दोस्तों, उसके जो स्पाइक्स प्रोटीन होते हैं, क्या दोस्तों उसके जो प्रोटीन है उसको क्या करेंगे दोस्तों? डिस्ट्रॉय करने के लिए दोस्तों एक कण विकसित किया है। ठीक है दोस्तों, किसने? हेलसिंकी विश्वविद्यालय ने। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में गुजरात यूनिवर्सिटी ने दोस्तों विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर भी दोस्तों अपने यहाँ पे लॉन्च किया है। क्या दोस्तों? विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चोलेंद्र शमशेर राणा किस देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बने? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर, नेपाल। दोस्तों जो चोलेंद्र शमशेर राणा हैं वह किस देश के? नेपाल के दोस्तों अभी हाल ही में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में नेपाल ने भारत के द्वारा जो दोस्तों यूपीआई चलाया जाता है, ठीक है दोस्तों, जो पेमेंट सिस्टम है दोस्तों यूपीआई, आप भी इस्तेमाल करते होंगे भारत पे, फोन पे। ये दोस्तों किस आधारित पर है दोस्तों? यूपीआई आधारित है। दोस्तों नेपाल जो है वह भारत का यूपीआई प्रणाली अपनाने वाला प्रथम देश बना है। कौन दोस्तों? नेपाल। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि नेपाल के जो दोस्तों प्रधानमंत्री हैं, पीएम है, कौन है दोस्तों? शेर बहादुर देउबा। शेर बहादुर देउबा। इन दोस्तों यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। कौन दोस्तों? विद्या देवी भंडारी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उड़ान योजना के तहत खजुराहो से कहां के लिए सीधी उड़ान का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, मुंबई, दिल्ली, गुवाहाटी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा सी नंबर, दिल्ली। दोस्तों अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के जो खजुराहो है दोस्तों, वहां से अभी हाल ही में दिल्ली के लिए दोस्तों एक सीधी फ्लाइट का उद्घाटन किया गया है। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश में 5 ही खाली केवल एयरपोर्ट्स हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि दोस्तों फ्लाइट्स नियोजित करते हैं। इन दोस्तों यह किस योजना के तहत दोस्तों? उड़ान। दोस्तों उड़ान का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है दोस्तों, इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में दिल्ली की बात आई है तो दोस्तों दिल्ली ने अभी हाल ही में सशस्त्र ऐप एवं दोस्तों स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस लॉन्च किया है। स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, अब इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस बल जो है दोस्तों, उसने अभी हाल ही में 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिगो के सह संस्थापक ने इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं चतुरिन्ना पुनप्पा, राकेश गंगवाल, विनीत जोशी, संजय मल्होत्रा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा दूसरा नंबर, राकेश गंगवाल ने अभी हाल ही में दोस्तों, जो कि दोस्तों इंडिगो के सह संस्थापक थे, उन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतना तो नहीं है, पर फिर भी आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों हाल फिलहाल में जितने भी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे दोस्तों ये चतुरिन्ना पुनप्पा, ये दोस्तों क्या है दोस्तों? ये अभी हाल ही में भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। क्या दोस्तों? डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों विनोद जोशी कौन है दोस्तों? ये सीबीएसई जो दोस्तों पैटर्न है हमारे शिक्षा का, सीबीएसई, उसके भी हाल ही में अध्यक्ष
अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है दोस्तों। इन दोस्तों संजय मल्होत्रा कौन है दोस्तों? संजय मल्होत्रा को अभी हाल ही में दोस्तों आरबीआई के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, किसे? संजय मल्होत्रा को। आइए दोस्तों हम अगले अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इन सभी चीजों को आप जरूर नोट डाउन करते हुए चलिएगा, जो कि आपके लिए दोस्तों काफी महत्वपूर्ण होंगे। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पोलियो उन्मूलन के लिए किसे हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान प्रदान किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं बिल गेट्स, शी जिनपिंग, टेड्रोस एधानोस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसके सही आंसर है हमारा ए नंबर बिल गेट्स, जो कि दोस्तों आप क्या बता सकते हैं कि बिल गेट्स किसके संस्थापक हैं? माइक्रोसॉफ्ट के हैं या एप्पल के? आप इसे जरूर कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में बिल गेट्स जो है एक फाउंडेशन चलाते हैं जिसका नाम है दोस्तों मेलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन। ठीक है दोस्तों, मेलिंडा इनकी पूर्व पत्नी थी दोस्तों, जिन्होंने अभी हाल ही में तलाक ले लिया है। अभी हाल ही में बिल गेट्स को दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से दोस्तों हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है। आप इसे जरूर नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में रणजी ट्रॉफी में डेब्यू पर 13 शतक बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं सुरजीत सेनगुप्ता, अमन जोशी, प्रवर सेन, साकिबुल गली। तो दोस्तों आपका सही आंसर है दोस्तों डी नंबर शकीबुल गनी। दोस्तों गली नहीं, वो गनी है, ध्यान रखिएगा। शकीबुल गनी जो है दोस्तों वह बिहार के रहने वाले हैं, जो कि दोस्तों कलकत्ता की तरफ से दोस्तों रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों अपने प्रथम मैच में ही, पहले ही मैच में, डेब्यू मैच में ही दोस्तों 341 रन बनाए। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में सुरजीत सेन गुप्ता जो है दोस्तों ये हमारे पूर्व फुटबॉल प्लेयर हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी, 17 फरवरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर दोस्तों 19 फरवरी को दोस्तों अभी हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया है। दोस्तों मृदा स्वास्थ्य कार्ड कहां से लॉन्च किया गया था दोस्तों? ये 2015 में, 19 फरवरी 2015 में दोस्तों कहां से? राजस्थान से दोस्तों पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 19 फरवरी को दोस्तों विश्व पेंगुलिन दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 20 फरवरी को दोस्तों सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है, जो कि दोस्तों किसके द्वारा मनाया जाता है दोस्तों? आईएलओ के द्वारा, लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है, जिसकी स्थापना दोस्तों 1919 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी चीजों को जरूर दोस्तों ध्यान में रखिएगा एवं दोस्तों इन सभी चीजों को आप नोट डाउन करते हुए चलेगा जो आपसे नहीं बन रहे होंगे, जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में काफी महत्वपूर्ण है। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नए निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं चेतन घाटे, जी अशोक कुमार, प्रलव मंडल, श्रीकांत नधा मुनि। तो दोस्तों इसके सही आंसर है हमारा पहला नंबर चेतन घाटे। दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नए निदेशक कौन बने हैं? चेतन घाटे। दोस्तों आइए हम पढ़ते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। दोस्तों इसके हाल ही में अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे, जिसका नाम है दोस्तों तरुण दास। क्या नाम है दोस्तों? तरुण दास। इन दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इस स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1952 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो जी अशोक कुमार हैं, इन्हें अभी हाल ही में दोस्तों भारत का, दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के फर्स्ट राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बनाए गए हैं। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के समन्वयक बनाए गए हैं। किसे दोस्तों? जी अशोक कुमार को। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि दोस्तों ये जो प्रलय मंडल हैं, इन्हें अभी हाल ही में दोस्तों सीएसबी बैंक का दोस्तों अभी हाल ही में डिप्टी एमडी नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एम श्रीकांत जो नधा मुनि है दोस्तों, इन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों एचडीएफसी के दोस्तों सीईओ पद से अभी हाल ही में दोस्तों इस्तीफा प्रदान कर दिया है। किसने दोस्तों? श्रीकांत ने। आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श, दोस्तों कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप का नाम क्या है दोस्तों? परामर्श 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं
जयपुर, अहमदाबाद, बीकानेर, भोपाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा सी नंबर, बीकानेर। दोस्तों ये बीकानेर कहाँ है दोस्तों? राजस्थान। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में राजस्थान में दोस्तों मरु उत्सव भी मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों ये जो परामर्श 2022 है, ये कौन सी है दोस्तों? कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप। ये इसका संबंध किससे है दोस्तों? कैरियर काउंसलिंग से है। ठीक है दोस्तों, आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है 17वें IBA में सर्वाधिक पुरस्कार किस बैंक ने जीते हैं? दोस्तों यह IBA का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंडियन बैंक एसोसिएशन ने दोस्तों अभी हाल ही में पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो उसमें सर्वाधिक पुरस्कार किस बैंक ने जीते हैं दोस्तों? आपके ऑप्शंस हैं साउथ इंडिया बैंक, SBI, ICICI, कर्नाटक बैंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा पहला नंबर साउथ इंडियन बैंक, जिसने दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों 6 पुरस्कार जीते हैं। इन दोस्तों कर्नाटक बैंक ने दोस्तों 3 पुरस्कार जीते हैं। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो SBI बैंक है दोस्तों, वह डिजिटल फाइनेंस में सबसे बड़ा बैंक है। डिजिटल फाइनेंस बैंक में दोस्तों सबसे बड़ा बैंक कौन है दोस्तों? SBI। एवं दोस्तों ICICI बैंक जो है दोस्तों, वो बेस्ट फिनटेक एडॉप्टेशन, क्या दोस्तों? फिनटेक एडॉप्टेशन, बेस्ट फिनटेक एडॉप्टेशन में बेस्ट बैंक कौन चुना गया है दोस्तों? ICICI। तो दोस्तों आप इन सभी चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस राज्य में पहला कारवां पार्क बनाया जाएगा? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ए नंबर, केरल। दोस्तों केरल का अभी हाल ही में प्रथम कारवां पार्क कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों? दोस्तों वह नाम है दोस्तों वागामोन। क्या दोस्तों? वागामोन नामक एक जगह है दोस्तों केरल में, जो कि दोस्तों वहाँ का एक हिल स्टेशन है। मध्य प्रदेश का प्रथम हिल स्टेशन कौन सा दोस्तों? पचमढ़ी। ठीक दोस्तों, ऐसे ही केरल का एक हिल स्टेशन है दोस्तों वागामोन। वहां पर दोस्तों अभी हाल ही में केरल राज्य का प्रथम कारवां पार्क बनाया जा रहा है। ठीक दोस्तों, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं SBI बैंक, वर्ल्ड बैंक, JP मॉर्गन बैंक, ADB। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा सी नंबर, JP मॉर्गन बैंक। दोस्तों JP मॉर्गन बैंक जो है दोस्तों कई सारे सूचकांक भी जारी करता है। इन दोस्तों यह कहाँ का है दोस्तों? बैंक अमेरिका का। ठीक है दोस्तों आपको मन में आ रहा होगा कि दोस्तों ये मेटावर्स क्या है? दोस्तों यह एक डिजिटल, क्या दोस्तों? डिजिटल ही दुनिया है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, जहाँ पे मेटावर्स दोस्तों आप मेटावर्स के बारे में शायद जानते भी हूँ, जो कि दोस्तों कौन सा रहता है? जो दोस्तों ये डिजिटल रूप से दोस्तों क्या है कि एक दुनिया है, जिसमें दोस्तों प्रथम बैंक कौन सा खोला है उसने? JP मॉर्गन बैंक ने दोस्तों अपना प्रथम बैंक वहां पे खेला है। कहाँ पे दोस्तों? मेटावर्स में, जो कि दोस्तों क्या है? एक डिजिटली वर्ल्ड है, डिजिटल वर्ल्ड है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश में प्रथम IIT संस्थान शुरू करने का समझौता किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं सऊदी अरब, UAE, यमन, ओमान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा बी नंबर, UAE। दोस्तों अभी हाल ही में भारत का दोस्तों भारत के बाहर जो दोस्तों प्रथम IIT संस्थान कहाँ पे शुरू करेगा दोस्तों? UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात में, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों? अबू धाबी। क्या दोस्तों? अबू धाबी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अभी हाल ही में दोस्तों प्रथम IIT संस्थान शुरू करने जा रहा है कौन दोस्तों? भारत। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी कहाँ पे खोली जाएगी? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा डी नंबर, महाराष्ट्र के दोस्तों नासिक में दोस्तों बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी खोली जाएगी। इन दोस्तों इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों मुंबई में दोस्तों 2023 का IOC क्या दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक और जो दोस्तों कम्युनिटी कमीशन है, उसकी दोस्तों अभी हाल ही में मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? भारत करेगा। किस वर्ष में दोस्तों? 2023 के। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। दोस्तों 1982 के बाद से दोस्तों यह प्रथम मौका है जब भारत दोस्तों IOC की ओलंपिक कमेटी की दोस्तों मेजबानी करने जा रहा है। ठीक दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ मिलकर कितने मिलियन डॉलर के लिए दोस्तों ऋण पर समझौता किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 110 मिलियन डॉलर, 115 मिलियन डॉलर, 120 मिलियन डॉलर, 125 मिलियन डॉलर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर, 115 मिलियन डॉलर। दोस्तों
ध्यान रखिएगा कि विश्व बैंक के बारे में आइए हम थोड़ी बातें कुछ जान लेते हैं। विश्व बैंक का दोस्तों मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन, जो कि दोस्तों अमेरिका का एक शहर है। एवं दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? विश्व बैंक की 1944 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों गरीबी को दूर करना। क्या दोस्तों? गरीबी दूर करना। एवं दोस्तों इसके प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास। चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य का पहला मोटर रेसिंग ट्रैक कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, नागालैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर, मिजोरम। दोस्तों अभी हाल ही में मिजोरम में दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य का प्रथम मोटर रेसिंग ट्रैक स्थापित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं, तो पर फिर भी दोस्तों आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद हमले के खिलाफ संयुक्त सुरक्षा अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं दादर नगर हवेली, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा डी नंबर, अंडमान निकोबार में दोस्तों अभी हाल ही में आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया है। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दोस्तों राजधानी क्या है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है दोस्तों, इन दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया है? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है। ठीक है दोस्तों, अब इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। बिजनेस लीडरशिप ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं रतन टाटा, योहन पूनावाला, अमन पांडे, गौतम अडानी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर, मोहन पूनावाला। दोस्तों अभी हाल ही में इन्हें बिजनेस लीडरशिप ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनमें दोस्तों ध्यान रखिएगा कि असम अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया दोस्तों? रतन टाटा जी को। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आइए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जिसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट के माध्यम से प्रदान करना है। तो दोस्तों हमारा आज का क्वेश्चन है, 2023 की G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं भारत, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट के माध्यम से प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये सीरीज कैसी लगी दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। गुड बैड जो भी आपको सही लगे, एवं दोस्तों मैं क्या सुधार इसमें कर सकता हूँ वो भी चीज़ आप मुझे बतला सकते हैं। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।